कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदो प्राप्तै प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैर्राम नाम यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्पेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्मायावसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वमहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठे सुताम्रोष्ठे सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीम्। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं भारतृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता सभी वेदों में उपनिषदों को सार रूप बताया गया है। उपनिषदें वेदांत कहलाती हैं। वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। ये कक्षा क्रम है। पहली कक्षा वेद की कर्म ही है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, पद, अधिकार के अनुसार वेद विहित रीति से कर्मों को करना। सबके कर्म वेदों में बताए गए हैं। चारों वर्णों का धर्म कर्म बताया गया है, आश्रमों का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम बताए गए हैं और इनके धर्म बताए गए हैं। और फिर माता पिता का धर्म बताया गया है और पति पत्नी का, पुत्रों का धर्म बताया गया है। कैसा व्यवहार करना चाहिए पुत्रों को माता पिता के साथ, पति पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब बताया गया है। तो पहला कांड जो है यही सब धर्म कर्म बताता है। और दूसरा कांड भक्ति कांड है। भक्ति कांड में केवल भगवान और भक्त 2 ही रह जाते हैं। और कर्म कांड में माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार की सेवा पूजा धर्म के अनुसार करना, देवताओं के लिए भी यज्ञ आदि से उनका भी भाग देना, ये कर्म कांड में ये सब बताया जाता है। और 5 महायज्ञ करना, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भवतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। वेदों का पढ़ना पढ़ाना ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञ सुतर्पणम, और पितृयज्ञ कहलाता है पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, उनके लिए पिंडदान देना, ये सब पितृयज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ सुतर्पणम होमो दैवो, और देवताओं के निमित्त होम करना वो देव यज्ञ कहलाता है। बलिर्भवतो, और गौओं की सेवा करना, और कौवा कुत्ते को भी 1 टुकड़ा रोटी का डाल देना, चींटी चिड़ियों के लिए भी थोड़ा सा चून चावल चुगा देना, और वृक्ष लगाना और वृक्षों की भी सेवा पूजा करना, माने खाद पानी उनको भी डाल देना, ये सब भूत यज्ञ कहलाता है। इनकी सबकी सेवा करना। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृ कहते हैं नर को। नर यज्ञ माने मनुष्यों की के यज्ञ क्या है? अतिथि पूजनम। अकस्मात दिन तिथि निश्चित नहीं, अकस्मात आ गया अपने घर में, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। उसकी पहले तो वाणी से, मीठी मधुर वाणी से सेवा करना, फिर जल से जल पूछना, फिर भोजन कराना उसको, ये अतिथि पूजन है। ये 5 महायज्ञ रोज करना चाहिए। ये सब कर्म योग में आते हैं। और अहिंसा, एक तो सामान्य कर्म होते हैं, एक विशेष कर्म होते हैं। तो ये तो सब सामान्य कर्म हैं, नहीं विशेष कर्म है ये।
वर्ण आश्रम पद अधिकार के धर्मों का पालन करना, व्यक्तिगत अपना पिता पुत्र पति पत्नी इनका गुरु शिष्य ये अपने अपने धर्म पालन करना, ये विशेष धर्म। सामान्य धर्म वो होते हैं जो सबको पालन करना चाहिए एक साथ, जैसे अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, अक्रोधो, गुरु शुश्रूषा, शौचम, संतोषम, आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, आस्तिकत्वम, अहिंसता, एते सर्वे गुणागेया सात्विकस्य विशेष। ये सत्व गुण के जितने गुण हैं ये सामान्य धर्म है, सभी वर्ण आश्रम वालों को पालन करना चाहिए। पिता पुत्र गुरु शिष्य सबको पालन करना चाहिए। इसमें पहला आता है सामान्य धर्म में अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नाम दुख देने का है। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख पहुंचाना वो हिंसा कहलाती है। मन से भी किसी का अहित चिंतन न करे और वाणी से भी कटु वाणी न बोले। ऐसी वाणी न बोले कि बाण जैसे लगे किसी के हृदय में चुभ जाए। और शरीर से भी किसी को न मारे। तो मन से, वाणी से और शरीर से किसी को दुख न देना ये अहिंसा कहलाती है। तो स्वयं दुख न देवे और न किसी के द्वारा दुख दिलावे। और कोई हिंसा करने जा रहा होवे, यदि वो हिंसा की बात पूछे, सलाह लेवे, तो हिंसा के सलाह कभी न देवे। तो न स्वयं हिंसा करे और न दूसरे से करावे और न किसी के लिए सलाह देवे हिंसा की। ये हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, रामायण में भी लिखा है। श्रुति में विदित माने प्रसिद्ध विख्यात। परम धर्म क्या है? कहा अहिंसा। और पर निंदा सम अघनगर हिंसा, और दूसरों की निंदा करना ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार है। संसार में सब प्रकार के प्राणी, कोई अच्छे भी हैं, कोई बुरे भी हैं। इसलिए किसकी निंदा और प्रशंसा करोगे? और निंदा प्रशंसा करने से राग द्वेष होता है। किसी को अच्छा देखोगे, किसी को बुरा देखोगे। तो ये संसार तो गुण दोष से बना हुआ है। अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। सो अपने कर्मों का फल तो वही भोगेंगे। हमको तुमको तो उनके कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। सब कोई अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। परंतु यदि हम उनको अच्छा बुरा देखेंगे तो राग द्वेष होगा। ये स्वयं भी पाप है। राग और द्वेष को पाप बताया है। किसी को राग होगा तो हम कहेंगे ये अच्छा है, और जिससे द्वेष होगा उसको कहेंगे ये बुरा है। तो बेकार में हम दूसरों के अच्छे बुरे देख करके, गुण दोष देख करके हम राग द्वेष के भागी बन जाएंगे, स्वयं पाप के भागी बन जाएंगे बिना मतलब गए। और संसार में तो अच्छे बुरे बने ही रहेंगे।
सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, माया के किए हुए गुण दोष अनेक हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से संसार बना। तो सत्वगुण के तो गुण कहे जाते हैं, दैवी संपत्ति कही जाती है, और रजोगुण तमोगुण के जो गुण होते हैं ना, वो आसुरी संपत्ति कही जाती है। वो सब पाप कर्म करने वाले होते हैं रजोगुणी तमोगुणी लोग। सत्वगुणी लोग अच्छे कर्म करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, वो देवता स्वभाव के होते हैं। तो संसार में अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत 3 प्रकार का दैवासुर संग्राम चलता रहता है। जब से सृष्टि है तभी से देवता और दैत्यों का संग्राम चलता रहता है। कुछ तो अधिदैव हैं जो देवलोक में और असुर लोक में रहते हैं, उन देवता और दैत्यों में संग्राम चलता रहता है, हमारे तुम्हारे लोक में नहीं। वो अधिदैव कहलाते हैं। और अधिभूत कहा, इसी पृथ्वी लोक में चोर, बदमाश, डाकू, ये असुर स्वभाव के लोग होते हैं, अकारण किसी को दुख पहुंचाते हैं। और कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सबको, सब भाई बहनों को सुख ही पहुंचाते हैं। ये पृथ्वी लोक के हैं, अब वो देवलोक के हैं। अधिदैव देवलोक और असुर लोकों में, और अधिभूत ये पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, मनुष्यों में। और अध्यात्म, अध्यात्म हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर ही है देवता और दैत्य, देवता और असुर लोग, राक्षस लोग। वो कौन है? तो भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 16वें में बताया है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीः अचापलम। ये सब दैवी संपत्ति है, तो हमारे भीतर ही रहती है। दया, क्षमा, शांति, भक्ति, दान, ये सब दैवी संपत्ति है। तो ये हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर मन में ही देवता लोग हैं, और वहीं अंतःकरण में दैत्य लोग भी हैं। काम, क्रोधा तथा लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सज्जनों असुर लोग हैं। वो भी भीतर ही रहते हैं अंतःकरण में। अब इनका भी हमेशा युद्ध चलता ही रहता है। तो अध्यात्म शरीर के भीतर, अधिभूत बाहर मनुष्य लोक में, अधिदैव देवलोक में। अब ये दैवासुर संग्राम जब से सृष्टि है तब से ही चलता रहता है, क्योंकि सृष्टि 3 गुणों से बनी है। तो देवता असुर तो फिर रहेंगे ही। तो भगवान राम कहते सुनो तात माया कृत, और ये माया के करे हुए हैं। माया ने ये गुण दोष बनाए हैं, क्योंकि माया के गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और 3 गुणों से
फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। वो पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से सारा संसार उत्पन्न होता, माने ये शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये पंच महाभूतों से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों गुणों से संसार हुआ है, पंच महाभूतों से संसार हुआ है। तो गुण दोष तो रहेंगे ही जब इनसे सृष्टि ही बनी है। 3 गुण मटीरियल हैं संसार के, तो उनमें रहेंगे। ये जरूर है कि किसी में कम रहते हैं, किसी में ज्यादा रहते हैं। तो सत्व गुण जिसमें ज्यादा हुआ वो देवता कहलाया है, और रजोगुण तमोगुण जिसमें ज्यादा भय वो असुर कहलाते हैं। पर रहते सब में है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो ज्यादा हानिकारक होते हैं। रजोगुण तमोगुण यदि ज्यादा बढ़ गया तो वो हानिकारक होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, यद्यपि ये आखिरी संपत्ति बताई गई है, परंतु मात्रा में यदि रहें, अधिक ना हों, तो वो हानिकारक नहीं हुआ करते। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ धर्म में रहते हुए धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भर्तर्षभ, धर्मा विरुद्धो भूतेस्मिन्, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। माने अपनी पत्नी में संतान की उत्पत्ति के लिए जो कामना होती है, काम होता है, वो धर्म के अनुसार है। दूसरी स्त्रियों को माता के तुल्य देखना, अपनी पत्नी में ही ये काम भावना होनी चाहिए, और वो भी संतान के लिए केवल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं ही। क्योंकि यदि धर्म से अविरुद्ध भी काम नहीं होगा तो फिर सृष्टि ही कहाँ से होगी। न पत्नी में कामना है पति की, और न पति को पत्नी की कामना है, माने इच्छा ही नहीं है, तो मिलेंगे ही नहीं। इच्छा से ही तो मिलना होता है। इच्छा नाम काम का ही है। इच्छा, वांछा, कांक्षा, ये सब काम के ही नाम है। तो फिर संसार का खाता ही उठ जाएगा, फिर सृष्टि ही कहाँ से होगी। पति पत्नी के मिलने से ही सृष्टि होती है। जब कामना नहीं होगी तो कोई किसी से क्यों मिलेगा, जब इच्छा ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं धर्म के अनुसार जो काम है वो आश्रित संपत्ति नहीं है, और अधर्म पूर्वक जो कामना है अपनी पत्नी में या दूसरे की स्त्रियों में, वो हानिकारक है, वो नरक को देने वाला है। इसी प्रकार से क्रोध को बताया है भगवान ने कि माता पिता अपने पुत्रों को सुधारने के लिए गलत रास्ता जा रहा है पुत्र, तो माता पिता क्रोध करके उसको डांटते हैं। तो सुधारने के लिए डांटते हैं और मार भी देते हैं थोड़ा, किस लिए, सुधारने के लिए, गलत रास्ता ना चलें। तो ऐसे क्रोध को बुरा नहीं कहा गया है, क्योंकि पुत्रों का हित चाहते हैं, मारने की इच्छा नहीं है उनको। तो ऐसा क्रोध तमोगुणी या रजोगुणी नहीं, तो सत्वगुणी है, सुधार की दृष्टि है। इसी प्रकार गुरु कभी शिष्य पर क्रोध करता है, यदि पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, पाठ नहीं सुनाता है,
प्रमाद करता है, सोता रहता है, गैर हाजिरी करता है, तो गुरु लोग भी शिष्य को डांटते हैं और कभी थोड़ा मार भी देते हैं। तो गुरु की भी सुधार की दृष्टि से ये पढ़े लिखेंगे, इनका कल्याण होगा, इस दृष्टि से क्रोध करते हैं। इसलिए गुरु का ऐसा क्रोध करना सत्गुणी ही कहलाता है, तमोगुणी नहीं कहलाता है। जो हिंसा दृष्टि से, मार डालने की दृष्टि से क्रोध किया जाए, हिंसा बुद्धि तो माता पिता और गुरु को तो है नहीं कि अपने पुत्र की या शिष्य की हिंसा करे। हिंसा दृष्टि से जो क्रोध किया जाता है उससे पाप होता है और वो पापी नरक में जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ऐसे ही सज्जनों लोभ की भी बात है। अपने पत्नी, पुत्र, परिवार के पालन करने के लिए, माता पिता के पालन पोषण करने के लिए यदि धन पैदा किया जाए तो वो लोभ नहीं कहलाता है, क्योंकि धन के बिना तो पालन पोषण कैसे होगा अपने शरीर का, अपने माता पिता का और पत्नी, पुत्र, परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा? तो धन तो पैदा ही करना पड़ता है, परंतु आवश्यकता से अधिक नहीं। आवश्यकता से अधिक यदि पैदा किया जाएगा और संग्रह किया जाएगा तो उससे चोर, बदमाश, डाकुओं का डर होगा, सरकार का भी डर होगा, वो भी छापा मारती है। क्योंकि ये धन दौलत भी तो सबके काम की चीज है ना। एक आदमी इकट्ठा करके गाड़ के रख ले तो और लोग क्या करेंगे? तो सबके काम की चीज है ये, सबका व्यवहार चलता है। धन नहीं होगा तो कैसा गृहस्थी का पालन पोषण होगा? साधुओं की बात तो छोड़ो, साधु तो ये है कि गृहस्थों से भिक्षा मांग करके खा लेते हैं, परंतु गृहस्थ कहाँ भिक्षा मांगेगा? उसको तो अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार का पालन पोषण करना है, घर में रहना है। साधु ने तो सब त्याग दिया है, उसको क्या, गांव गांव में, घर घर में जाता है, भिक्षा मांग के खा लेता है, उसका गुजर बसर चल जाता। पर गृहस्थ के लिए तो इतना लोभ खराब नहीं होता है, अधिक लोभ खराब होता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसकी तृप्ति ही न हो कभी। ऐसा लोभ खराब होता है, लोभ वो नरक का द्वार होता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामा, क्रोधा तथा लोभा तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, भगवान कहती है नरक के द्वार है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। और वही जैसे हम बताते हैं अधिक और वेद विरुद्ध, और ये तो वेद आज्ञा देता है ना, ये ऐसा काम और ऐसा क्रोध और ऐसा लोभ तो वेद की आज्ञा है ना, निषेध तो नहीं करता वेद। काम, क्रोध, लोभ, ऐसे ही मोह है सज्जनों। यदि मोह ममता ना हो तो माताएं पुत्रों का पालन नहीं करेंगी। मोह ही नहीं है, ममता ही नहीं है, क्यों पालन करेंगे? पैदा होते ही फेंक देंगे उधर, क्यों? मोह ममता है ही नहीं। तो ऐसा मोह भी और ऐसी ममता भी जो पुत्रों के पालन करने के लिए होए, वो बुरी नहीं है, वो सात्विक है। तो ये ममता तो माता में होनी ही चाहिए, तभी पालन पोषण हो सकेगा सज्जनों। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति सबके भीतर भी है, और इस लोक में भी है और देवलोक में भी है। इनका युद्ध हमेशा चलता रहता है जब से सृष्टि है।
परंतु जो शास्त्र विहित है उसके अनुसार काम क्रोध लोभ आसुरी संपत्ति भी खराब नहीं। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किसी को दुख न देवे और हो सके तो सुख देवे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2 और दुख दीन है दुख मिलत है, सुख दीन है सुख हो। क्योंकि जो बोया जाता है वही तो पैदा होता है। यदि हम दुख बोएंगे तो सुख काटने को कहाँ मिलेगा, और जो सुख बोएंगे तो सुख ही मिलेगा। दुख बोकर दुख ही काटोगे, बच सकते केवल सुख बोकर। जो कुछ दोगे वह आएगा कितने ही गुना अधिक होकर। थोड़ा दुख दोगे तो उधर से ज्यादा दुख आएगा। थोड़ा सुख दोगे किसी दूसरे भाई बहन को तो उधर से ज्यादा सुख तुमको मिलेगा। जिन भाई बहनों को तुम सुख पहुंचाओगे थोड़ा सा भी, वो लोग तुमको बहुत सुख देंगे। आप गंगा के किनारे खड़े होकर के कहो तुम्हारा कल्याण हो, तो जैसी ध्वनि होती है ना वैसी प्रतिध्वनि होती, माने हमारी ही वो आवाज लौट करके आएगी, उधर से आएगी, वो कहेगी तुम्हारा कल्याण हो। मंदिर में या कुआं में झांक के या नदी के किनारे खड़े होकर के जैसी आप ध्वनि करोगे, जैसी आवाज करोगे, तुम्हारी आवाज उधर से लौट के आ जाएगी तुम्हारे पास। यदि तुम कहोगे तुम्हारा नाश हो, तो उधर से आएगी आवाज तुम्हारा नाश हो। तो जैसा तुम कर्म करोगे ना, उसी का फल तुम्हारे को लौट के आ जाएगा। आप खेत में गेहूं जौ चना बोगे तो कई गुना करके खेत लौटा लेगा कि नहीं लौटा लेगा। 10 मन गेहूं बोगे तो 50 मन खेत लौटा देगा, लौटा लेगा नहीं, रखेगा नहीं, लौटा देगा। तो जो बोगे वही लौटा लेगा, यही नियम है। अब बम्बूल बोगे तो वो खेत तुमको फिर बम्बूल ही कांटे वाले वृक्ष लौटा लेगा। तो खेत का दोष है कि बोने वाले का है ना। तो ये सब खेत हैं शरीर भाई। भगवान ने कहा ना इदम शरीरम कौन से ये क्षेत्र में तीव्र। इनमें जो कुछ भी आप कर्म, अब कर्म क्या है, बीज है, अच्छा हो कि बुरा हो, दोनों ही बीज है। तो बीज जो बोया जाएगा वही उत्पन्न होगा। तो इन शरीरों में जो कुछ भी बो दोगे, इन शरीरों से वही पैदा हो जाएगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, अहिंसा, इसी को अहिंसा सज्जनों कहते हैं। किसी को दुख नहीं देना किसी भी प्रकार का, न मन से सोचना किसी के दुख की बात, न वाणी से बोलना और न शरीर से बोलना। सज्जनों, ये जो कटु वाणी बोली जाती है ना, किसी को आप कटु वाणी बोलोगे, ऐसा आप शब्द बोलोगे, अपमान के शब्द बोलोगे ना, तो सज्जनों ऊपर से जो लाठी डंडा मारे तो थोड़े दिन में उसका घाव भर जाता है, पर ये वाणी का घाव सज्जनों वो हृदय में चुभ जाता है। द्रौपदी ने एक ही थोड़ा सा दुर्योधन को कह दिया था कि, और हंसा था, हंसी थी द्रौपदी, और ये कह दिया था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। अब वो दुर्योधन के
ये हृदय में लग गया, बाण जैसे लगा। नाराज हो गया, कहा इसका बदला लेकर छोड़ूंगा। तभी वो चीर हरण लीला जो हुई है, द्रौपदी की चीर महाभारत भरी सभा में खिंचवाया था उसने। यदि द्रौपदी उसको ऐसा कटु वचन नहीं बोलती तो वो ऐसा कभी नहीं करता। तो इसलिए किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। और किसी रोगी को देखकर, कुबड़े को देखकर और किसी को खराब देख करके हंसना भी नहीं चाहिए। उसको बुरा लगता है, उसको हंसोगे तो, क्योंकि अभी हमको क्या पता हमारे शरीर में कल क्या हो जाए। हम किसी को देख करके, रोगी को देख करके हंस रहे हैं, क्या पता कल हमारे शरीर में क्या हो जाए। अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो, कल हमारे शरीर को क्या होगा, क्या पता है क्या कुछ। तो रंक न हंसिए कोय, कबीरा गर्व न कीजिए, अहंकार न करो। कबीरा गर्व न कीजिए और रंक न हंसिए कोय। अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। अभी तो हमारा तुम्हारा शरीर अभी बहुत पार करना है संसार समुद्र, क्या जाने क्या हो जाएगा। सज्जनों, वेदों में, शास्त्रों में, पुराण और रामायण में अहिंसा की बहुत बड़ी महिमा है। अहिंसा से बहुत बड़ा पुण्य होता है। अहिंसा, सत्यम, फिर दूसरा सामान्य धर्म में सत्य बताया गया है। यथा दृष्ट, यथा श्रुत, यथा अनुभव कथन का नाम सत्य है। सत्य ही बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। सत्य भी हो पर मीठा हो। जैसे कोई अंधा है, नेत्रविहीन है, उसको यदि सूरदास जी कह दो तो मीठी वाणी हो जाएगी। अरे सूरदास जी, कहाँ जाओगे बताओ, हम तुमको रास्ता बता देते। कितना खुश हो जाएगा वो अंधा। अब उस अंधे को तुम अंधा कह दो, सत्य है, ये भी है, अंधा तो है ही है वो। है अंधा, कहाँ जाएगा। तो कितना बुरा लगेगा उसको। सत्य दोनों ही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो भाई, प्रिय भी तो कह सकते हो। अपनी माता को आप माता कहते हो तो माता को कितना अच्छा लगता है, सत्य है। और कह दो अरे मेरे बाप की पत्नी तो बाप की पत्नी तो है ही है वो, परंतु ये कितना कटु है सत्य होते हुए भी। इसलिए भी सत्य भी बोलो तो विचार करके बोलो। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय हो और हितकारक हो, ऐसे वचन बोलना चाहिए। तो सत्य समान धर्म नहीं आना। तुलसीदास जी लिखते हैं आगम निगम पुराण बकाना। आगम कहते हैं शास्त्रों को, निगम कहते हैं वेदों को, और पुराण रामायण वगैरह सब जगह सत्य बोलने की महिमा बताई गई है। सत्य से लोग पुण्य लोक को जाते हैं। और नहीं असत्य संपातक पुंजा गिरिसम हुए कि कोटि गुंजा।
और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप असत्य है। तो झूठ कभी नहीं बोलना पड़े। सत्यवादी का सब लोग विश्वास करते हैं, वो तो खुश ही होता है सत्य बोलने से जिसको आप बोलोगे सत्य और प्रिय। परंतु सत्यवादी का लोग, गांव के सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, झूठे आदमी को कोई विश्वास नहीं करता। और सत्यवादी का सब विश्वास करते हैं। वो 1000 रुपया मांगे किसी समय, काम पड़ जाए, सत्यवादी है तो लोग उसको दे देते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाते हैं। जानते हैं ये हमारे गांव का आदमी है और सत्य बोलता है, कभी झूठ तो बोलता ही नहीं। आज मुझे ऐसा काम आ गया, आप दे दो, कल मैं लौटा दूंगा आपको, फिर वो कल लौटा देता है। उस पर सब लोग विश्वास करते हैं। और झूठ बोल करके ले जाए वही 1000 रुपया तुमसे, और फिर कल ना देवे, और 2-4 दिन भी टाल देवे, ना देवे, और फिर तुमको मांगना पड़ेगा। मांगो तो कहता है कि अभी नहीं है, दे दूंगा भाई। फिर ऐसे आदमी को कोई विश्वास नहीं करता है, उसका विश्वास उठ जाता है सज्जनों, कोई नहीं देता उसको कुछ। विश्वास पात्र होता है सत्य बोलने वाला। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो सज्जनों। तो अहिंसा सत्यम अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना महापाप बताया गया है। चोरी करने वाला कभी सुख से घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सरकार भी उसके पीछे पड़ जाती, जिसकी चोरी करेगा वो भी पीछे पड़ेगा। तो घर छोड़ करके जहाँ तहाँ जंगल जंगल मारा मारा फिरता है, क्योंकि किस समय पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाए, और जिसकी चोरी किया है वो पकड़ ले, वे मारे। चोरी करने वाला कहाँ शांति से रहेगा? तो इस लोक में ये उसकी ये दुर्दशा होती है, और परलोक में भी दुर्दशा होती है, उसको नरक भोगना पड़ता है। झूठ बोलने वाला, हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, ये अधर्म है ना, वेद विरुद्ध है ना, उनको नरक जाना पड़ता है। सत्य बोलना पुण्य है, धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो धर्म से स्वर्गलोक मिलता है सज्जनों, अनायास ही धर्म का पालन करने से। पुण्य है ना, पुण्य से नर स्वर्ग जाता, और पाप से जावे नरक। इसलिए सज्जनों, वेद का पहला कांड यही शिक्षा देता है। अरे भाई, जगत के माता पिता हैं भगवान, तो अपने पुत्रों को यही उत्तम शिक्षा देंगे ना। तो सभी पुत्रों को ये उत्तम शिक्षा देते हैं कि भाई तुम आपस में भाई बहन हो, किसके लिए तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, किसकी हिंसा करने जा रहे हो? तो तुम्हारे ही हैं, अपने ही भाई बहन हैं। क्योंकि मैं पिता हूं, तो तुम सब भाई बहन ना भाई। तो ये भगवान की वाणी है ना वेद। तो अपने पुत्रों को प्रेम से समझाते हैं, सो मानना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।